मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत करते हैं। चूंकि लगातार हम एक बड़े हादसे से जुड़ी खबर पर बने हुए हैं। इस हादसे में अब तक क्या कुछ अपडेट है, किस स्तर पर लापरवाहियां हुई, हर एंगल पर हमारे संवाददाताओं के जरिए बात करें। उसके अलावा देश भर में आज क्या कुछ खास है और अब तक क्या खास घटा, हर खबर पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। अलीराजपुर में झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया के खिलाफ एफआईआर, आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई। बीजेपी ने की थी शिकायत। भूरिया ने वन मंत्री नागर सिंह पर लगाए थे गंभीर आरोप। बैतूल से बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी का हार्ट अटैक से निधन। 26 अप्रैल को होने वाले मतदान स्थगित, पूरी निर्वाचन प्रक्रिया अब होगी दोबारा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का आज मध्य प्रदेश दौरा। मंडला और डिंडौरी में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। भोपाल के आरजीपीवी में 20 करोड़ का घोटाला, पुलिस का दावा जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। मामले में तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार गुप्ता भगोड़ा घोषित। प्रायोजक हैं राजयोग पेन, खुशियां आपकी, रंग हमारे। चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े हादसे के ऊपर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं। भिलाई की कुम्हारी में कल एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 12 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे में 12 लोगों की जान जा चुकी है। 13 कर्मचारी घायल बता रहे हैं। सभी का इलाज इस वक्त किया जा रहा है। रायपुर के एम्स में 10 घायलों को लेकर आया गया। रायपुर के निजी अस्पताल में 2 और भिलाई के एक निजी अस्पताल में 1 घायल का इलाज चल रहा है। देर रात डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी कवर्धा से एम्स पहुंचे और घायलों से मुलाकात की, बेहतर इलाज के निर्देश दिए। कुम्हारी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर दुख जताया है। और कैसे हादसा हुआ है वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आपको बता दें, डिस्टिलरी कंपनी के कर्मचारी काम खत्म कर बस में सवार हुए। करीब 40 कर्मचारी बस में सवार होकर घर के लिए रवाना हो रहे थे और कुम्हारी के पास मुरुम खदान में ये बस अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। करीब 50 फीट गहरी ये खाई थी जिसमें बस गिरी। अंधेरा होने के कारण राहत और बचाव कार्य में मुश्किल आई। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और घायलों को सबसे पहले कुम्हारी के अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बाद आपको बता दें, बाद में सभी घायलों को एम्स और दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया। लेकिन ये बेहद बड़ा और दर्दनाक हादसा रहा जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ये भी आपको बता दें कि सकरा ये रास्ता था, इस कारण यही हादसे की मुख्य वजह बताया जा रहा है। कंडम बस में सफर कर रहे थे डिस्टिलरी कंपनी के कर्मचारी। IBC 24 ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। लगातार कल से जब यह हादसा हुआ है, IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है। हर एक अपडेट एक्सक्लूसिवली आई। इतनी कम चौड़ी सड़क और ऊपर से वो बहुत पहले उस सड़क का निर्माण हुआ, जर्जर हो चुकी है। बारिश के समय और भी लापरवाहियां वहां पर हो जाती हैं। बड़े बड़े वाहन वहां से गुजरते हैं और ऐसे में दरअसल इंतजार किया जा रहा था कि इस तरह का कभी कोई हादसा हो और उसके बाद सारे लोग जागें। प्रबंधन पर भी गंभीर लापरवाहियों के आरोप यहां पर लग रहे हैं क्योंकि प्रबंधन ने मजदूरों की सुरक्षा के तो कोई इंतजाम नहीं किए हुए थे। पीएफ कटता था लेकिन पीएफ के पैसों के लिए भी मजदूरों को भटकना पड़ता था। मृतकों में एक व्यक्ति ऐसे भी हैं, आकांक्षा, जो अपनी पीएफ की राशि लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे, चूंकि लंबे समय से उनकी पीएफ की राशि को रोका गया था। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुम्हारी घटनास्थल से, उसके साथ ही कोमल धनेसर भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं स्टार जैन का। कुम्हारी घटनास्थल पर ये लगातार बने हुए हैं। स्टार, बताइए ताजा अपडेट क्या है। देखिए, एक के बाद एक, जैसा कि हितेश भी बता रहे थे कि कई लापरवाही तो हुई है, अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि डिस्टिलरी ने मुआवजे की बात तो कह दी है, नौकरी की भी बात कह दी है, लेकिन जब लंबे समय से इस तरह की सब चीजें चल रही थी तब प्रबंधन जागा क्यों नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये तमाम पहलू हैं, इस पे चर्चा होगी। और एक और आपको बता दूं, क्योंकि रात के समय था इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अब दिन का समय आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये आपको ऊपर एक ट्रैक्टर दिख रही होगी, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ी सी ट्रैक्टर दिख रही है। आप समझिए, ये ट्रैक्टर जा रही है और उसके बाद जगह कितनी बचती है। यदि एक गाड़ी भी साइड में आ जाए तो सीधा सीधा नीचे आती है। अब दूसरी बात आपको बताता हूँ कि ये खदान है। राहत की बात क्या थी, सबसे बड़ी बात कि ये जो बस गिरी
ये यहाँ पे ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं, क्योंकि यदि आप आगे जाएंगे, ये जो पानी दिख रहा है इसके आगे पानी दिख रहा है, तो ये खदानें हैं, ये करीब करीब 100 फीट गहरी है और पानी भरा हुआ है। अब यदि आप समझिए कि यदि ये बस यहाँ के बजाय वहाँ गिरी होती तो जो कैजुअलिटी की फिगर अभी 12 है, ये ज़्यादा भी हो सकता था। हमारे साथ जो पीछे बस्ती है, जैसी घटना बस गिरी तब सबसे पहले दौड़ के जो लोग आए यहाँ पर निकाले लोगों को, प्रशासन से पहले उनसे बातचीत करते। आप क्या कर रहे थे और क्या जानकारी मिली, कैसी आवाज़ आई, पूरा बताइएगा। उधर बैठे थे पास में मोहल्ले में, जब ये आवाज़ आया ना गाड़ी का तो दौड़ के हम लोग 5-4 आदमी आए, लड़के लोग, क्या हो गया करके तो देखे तो गाड़ी यहाँ पर गिर गया था। तो मेरा डैड और लड़के लोग, दोस्त लोग, ये भैया 4-5 आदमी आकर फिर एक आदमी बचाव बचाव करके चिल्ला रहा था, तो तुरंत गाड़ी के ऊपर चढ़ के उसको खींचे, और ऐसे आदमी लोग नहीं निकल रहे थे तो लाश से ना शीशा मार मुड़ के तोड़ के उन लोगों को बाहर निकाले हम लोग। हाँ, तो एक लेडीज़ तो स्पॉटे में ही ख़त्म हो गया था, तुरंत ख़त्म हो गया था। बाकी 17-18 आदमी को निकाल कर यहाँ पर रखे थे, तो धीरे धीरे ना वहाँ हवा में जाके उन लोगों को रखे हैं। अच्छा, ये पीछे आप चर्चा हो रही थी तो बता रहे थे पीछे गहरे गड्ढे हैं और पानी भरा हुआ है। हाँ, वहाँ पर बहुत बड़े दाहरा है, वहाँ बहुत गड्ढा है। ये तो यहाँ पानी नहीं है, पानी भरा था लेकिन सूख गया है जी। हाँ, पानी भरा हुआ रहता तो और ज़्यादा ही हादसा हो जाता है, यहाँ बहुत ज़्यादा बचना मुश्किल हो जाता आदमी का फिर। तो देखिए, ये जैसे मैं पहले बता रहा था, पीछे आपको दिखा दूं कि ये जो गड्ढा है इसके ठीक पीछे बस्ती थी, और ये बस्ती में ही रहने वाले लोग हैं जो अपने घरों में मोहल्ले में बैठे हुए थे। और जैसी आवाज़ आई एक बड़ी सी, कि तुरंत यहाँ पर आके देखे और लोगों ने जब चिल्लाना शुरू किया कि बचाओ बचाओ, तो ये खुद यहाँ पहुँचे हैं और लोगों को निकाले हैं। और ये आप समझ सकते हैं कि जैसे बात हो रही थी यहाँ पर स्थानीय लोगों से कि राहत की बात ये नहीं कही, हालांकि राहत की बात नहीं कहनी चाहिए, 12 लोगों की मौत हुई है, लेकिन फिर भी ये कि ये बस जो है इधर गिरी। यदि रोड से थोड़ा सी पीछे और ये हादसा हुआ होता, क्योंकि लंबा पैच है जो खदान का, पीछे आप ये बाउंड्री वॉल देख रहे होंगे, उसके पीछे का जो हिस्सा है वो, यदि उधर ये हादसा होता तो पानी भरा हुआ है पूरा। और ऐसे में स्टार, एक बार अगर लोगों से आप वहां पर बात कर सके तो उनसे पूछिए कि ये जो खदान है, ये मुरुम यहां से निकाली जाती थी, ये कब से ऐसे खुली पड़ी हुई है, क्योंकि उसमें अब पानी भर चुका है, कब तक ये कब इसमें खुदाई होती थी, और क्या इसी तरह की स्थितियां लंबे समय से यहां पर चल रही हैं? जी, आप बताइए, ये गिट्टी खदान है, बोल्डर खदान है, कब से ऐसी पड़ा हुआ है यहाँ पर, आप कब से देख रहे हैं? मतलब ये तो बहुत दिन हो गए सर, ये ऐसी है। मतलब कितने साल? बहुत दिन, 1 साल 2 साल या और ज़्यादा है सर, कम 10-15 साल से ऐसी है। बताइए, आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हो और कब से ये खदान ऐसी स्थिति में पड़ी हुई है? हम तो अभी आए हैं सर, अभी 6-7 महीना हुआ, अभी किराए में रहते हैं यही पास में। अच्छा, तो ये एक खदान है, आसपास और क्या स्थिति है? मतलब सब जगह ये स्थिति, पूरे रोड के आजू बाजू? हाँ, उस पार भी ऐसी खदान है, ये इस पार भी। अब रोड तो देखो न भैया, इतना सा है, डबल गाड़ी मुश्किल हो जाता है आने जाने क्रॉसिंग में, सिंगल रोड है, और इसमें ध्यान भी नहीं दे रहा है कि ऐसा करें, बनाएं इसको ऐसा टाइप का। आप लोग को भी आने जाने में डर लगता होगा एकदम? डर लगता है भैया, कैसे नहीं लगता है। रात में आता जाता है डबल टिबल गाड़ी, ना बुलक ही नहीं पाता है, रुकना पड़ता है। कई आदमी तो ऐसा होता है कि जबरदस्ती घुसा देता है। अच्छा, एक चीज और आपको जानकारी है हमारे पास कि ये हादसा पॉइंट बना हुआ है, पहले भी यहाँ पर हादसे हुए हैं कुछ? हुआ है ना सर, 2 बार हो चुका है, तीसरा बार है यहाँ पे, यहीं पे 2 बार हो गए, अब एक ही जगह है ये। जी हाँ, तो देखिए हितेश जी साफ बता रहे हैं कि एक तो खदान ये 15 साल से करीब यहाँ पर रह रहे हैं और देखते आ रहे तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है, बल्कि उसके ज़्यादा समय से। और ये तीसरी बार है जब यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। इसके पहले एक 2 व्हीलर वाला गिरा था, एक टेम्पो होती है, छोटा हाथी जैसा बोलते हैं, पिकअप, उसमें भी मजदूर थे, वो भी यहाँ पे पलटी गई थी। तो ये लगातार तीसरी बार है और 2 बार पहले हादसे हो चुके, उसके बाद जो है प्रशासन नहीं जागा है। तो ये एक गंभीर चिंता की स्थिति है, क्योंकि ये मजदूर एक रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में मजदूर शिफ्ट में
आना जाना करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कई बार रात के समय, अंधेरे के समय आना जाना पड़ता है और ऐसे में ये एक खतरनाक रास्ता बना हुआ है, डेंजर स्पॉट इसे कहा जा सकता है। कल की जो घटना घटी है, तस्वीरें ही अपने आप में बोल रही हैं कि ये कितना बड़ा हादसा है, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे थे कि यदि ये पानी नहीं भरा है या पानी आगे पे भरा हुआ है, यदि ये बस उधर गिरी होती तो शायद मंजर कुछ और होता। कैजुअलिटीज की जो 12 की संख्या और स्टार्क के यहाँ जो हादसा जिस जगह पर हुआ, इस हादसे से जो डिस्टिलरी है जहां से ये मजदूर सब आ रहे थे, उसकी दूरी कितनी है? जी भैया, यहाँ से जो फैक्ट्री है, केडिया फैक्ट्री डिस्टिलरी, जहाँ से आप मजदूर आते जाते हैं, तो उसकी दूरी कितनी है, क्या लगता है आपको, क्या बताएंगे? ये ज़्यादा दूरी नहीं है, 1 किलोमीटर का आसपास है जी। हाँ। अच्छा, पूरे रास्ते में लाइटिंग की व्यवस्था है कहीं पे? नहीं है, लाइट का व्यवस्था नहीं है इसमें। जी देखिए, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, इसलिए मजदूर से बातचीत भी करते जा रहे हैं और वो साफ बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी है और लाइटिंग लेकिन कहीं नहीं है पूरे रास्ते में। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, विजिबिलिटी रहती है, लेकिन रात में दिक्कत होती है। और पहले भी जो 2 बार हादसे हुए हैं वो रात के समय हुए हैं। देखिए, ये वो स्पॉट है जहाँ पर बस पलटने के बाद यहाँ पे तोड़ के निकाला गया है। मजदूरों के टिफिन अभी भी पड़े हुए, उनके थैले पड़े हुए हैं और पीछे भी आपको दिखाते हैं। और पीछे स्थिति, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने सबसे पहले राहत कार्य किया, उनसे बातचीत की। आगे थोड़ा जाना मुश्किल है, लेकिन देखिए पूरे सब के बैग और ये पीछे का कांच तोड़ के निकाला गया है। और ये एक बड़ा हादसा हुआ है और रेस्क्यू करना ऐसी जगह में बहुत कठिन काम था। फिर भी बिल्कुल स्टार, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये डेथ पॉइंट पहले भी रहा है, हादसे का पॉइंट पहले भी रहा है और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि हादसा कितना भीषण रहा, तभी 12 जिंदगियां समाप्त हो गई। तस्वीरें साफ बयां कर रही है, बस की हालत खराब है, वहां पर लाइटिंग नहीं है और यहाँ पर जब तक कभी भी इसी तरह की खुदाई होती रहती है और इससे पहले भी बड़े हादसे हो चुके, लेकिन उसके बाद ना तो प्रशासन ने सुध ली और ना ही डिस्टिलरी प्रबंधन है। आप बने रहिए हमारे साथ। स्टार संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायपुर से लाइव है एम्स, और इसके साथ ही हमारे साथ कोमल धनेसर भी जुड़ी हुई है। कोमल, वहां पर भी कुछ लोग भर्ती है और कुछ लोग एम्स में भी भर्ती है, अभी किस तरह की स्थिति है? क्या वो खतरे से बाहर है या डेथ टोल और भी बढ़ सकता है? कोमल जी बिल्कुल, कुम्हारी के एक निजी अस्पताल में एक व्यक्ति भर्ती है और उनकी स्थिति काफी सामान्य है, क्योंकि रात में ही वो खतरे से बाहर थे तो परिजनों ने एम्स ले जाने से मना कर दिया। और आपको बता दूं कि मैं सुपेला हॉस्पिटल में हूं, यहाँ पर 7 शव रखे गए हैं। तो अब जो परिजन है पहुंच रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होनी है। और कल जितनी भी लापरवाही सामने आई है, चूंकि जब रेस्क्यू किया जा रहा था तो ग्रामीण काफी आक्रोशित थे, लाइटिंग को लेकर के, बस की व्यवस्था को लेकर के, सड़क को लेकर के। तो कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कल न्यायिक जांच कमेटी गठित करने की बात कही है कि जो भी हादसा हुआ है, जो भी कारण है, जो भी जिम्मेदार है, उन पर कार्रवाई होगी। तो आज कमेटी में कौन कौन होंगे, ये नाम भी आज सामने आएंगे कि उस जांच कमेटी में कौन कौन लोग होंगे और जांच जो हो, किस तरह की जांच होगी, वो सारी चीजें आज सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी जो अभी सुबह की जो सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो शव का पोस्टमार्टम कराना है। तो यहाँ पर विवेचक जो है पहुंचने शुरू हो चुके हैं। 7 शव है तो 7 अलग अलग पुलिस विवेचना अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किए हैं। इसके बाद ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द जो प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की वो कंप्लीट की जाए और सारे जो परिजन है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। तो परिजनों ने जिस तरीके से बताया, कुछ देर पहले एक परिजन पहुंचे तो उनके पिताजी रिटायरमेंट हो चुका था, पीएफ के पैसे नहीं मिले थे और सिर्फ वो पैसे मिल जाए, इस वजह से उन्होंने वहां पर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की और लगातार वो ड्यूटी कर रहे थे। कोमल, बेहद दुखद है ये कि पीएफ के पैसे लेने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे, रिटायर्ड कर्मचारी थे और वो ही हादसे का शिकार हो जाते। और ये बताते हैं कि एक नहीं कितने स्तर पर यहाँ पर लापरवाही की गई है। और जैसा कि आप अभी बता रही है कि अब एक के बाद एक अब पोस्टमार्टम किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं संदीप का। संदीप भी इस वक्त हमारे साथ रायपुर एम्स से लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, वहां पर किस तरह की स्थिति है, क्या सभी खतरे से बाहर है? देखिए, 2 मरीज जो हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं। इसमें एक महिला है जो सबसे पहले लाई गई थी वहाँ से, तो वो ऑक्सीजन पे थी कल रात तक। तो अभी भी बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन पे ही है, लेकिन उनकी स्थिति को लेकर अभी कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है। तो कुल मिला के जो 10 लोगों को लाया गया उसमें से 2 लोग हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं। बाकी जो अन्य लोग हैं उन पे उनकी चोट आई है, कमर में आई है, पैर में आई है, लेकिन वो खतरे से बाहर है।
लेकिन कहीं ना कहीं किसी का फ्रैक्चर्स हुए, एक पाँव में फ्रैक्चर हुआ है, हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, कमर में फ्रैक्चर हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो कल हादसा हुआ है वो काफ़ी जानलेवा, देखिए जानलेवा तो साबित हुआ ही है। उसने पोल भी खोल दी है कि जैसे हमारे साथी बता रहे थे कि वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, दूसरा सरकारी ज़मीन थी तो खोद के अगर छोड़ दिया गया है। तीसरा देखिए जो कल गृह मंत्री आए थे तो उस समय चर्चा में ये समझ में आ रहा था जो पोल भी खुल रही है कि ऐसी फैक्ट्रियां जो है अब देखिए वर्क पूरा लेते हैं मजदूरों से, लेकिन उसके सुविधा कुछ नहीं देते। आमतौर पे जो पुरानी स्कूल बसें होती हैं उन्हें खरीद लिया जाता है, कंडम स्कूल बसों को, और ऐसे जो है श्रमिकों को ढोने का एक तरफ से काम किया जाता है। ये अपनी रोटी कमाने जाते थे, लेकिन जान की कीमत चुकाकर इन्हें जो है अपनी चुकानी पड़ रही थी। अगर प्रबंधन की तरफ से बिल्कुल इसमें घोषणा होना चाहिए, क्योंकि सरकार है और आचार संहिता लगी हुई है, सरकार बहुत कुछ घोषणा नहीं कर सकती। ऐसे में प्रबंधन क्या करेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि पीएफ का पैसा जैसे आप बता रहे हैं कि लेने गए थे, ऐसे में इंश्योरेंस का पैसा जिन लोगों के अंग भंग हो रहे हैं उनका क्या होगा। सिर्फ नौकरी देने से नहीं होगा, नौकरी दे देंगे, मुआवजा दे देंगे, क्या नए मजदूरों को फिर वो मौत की खाई में उतार देंगे। बात यह है कि उस पर व्यवस्था कैसे सुधारी जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे, अगर वो रोड चलती है और अंधेरे में डूबे रहती है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो अपने आप में सारी चीज़ें बड़ा सवाल खड़ा होता है। और हम जैसे लगातार दिखाते रहे हैं कि रायपुर में भी ऐसी कई खदानें हैं। माना में ब्लू वाटर नाम से एक जगह फेमस है, माना के पास नया रायपुर में, वहाँ पर 7 से 8 लोगों की डूब कर मौत हो चुकी है। बंद पड़ी खदान है। कचना सकरी पिरदा वाली जो सड़क है वहाँ पर गिट्टी खदानें हैं जो बंद है। संतोषी नगर पूरा खदानों के ऊपर ही बसा हुआ है। आज भी वहाँ 3 से 4 खदान है जो 100 से 150 फीट तक गहरी है, हर समय पानी भरा रहता है। इसके अलावा दोंदे है, मूरा है और धनेली है। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर पुरानी खदानें सिर्फ व्यापारियों ने, कारोबारियों ने खोद कर छोड़ दिया गया है, उन्हें आज तक पाटा नहीं गया है। तो जो ये कुम्हारी की घटना है, कहीं ना कहीं एक कान खड़े करने वाली है ही सीधे, और विजल ब्लोअर भी है कि कहीं ना कहीं शासन को अब इस स्तर पर सोचना पड़ेगा। एक तो जो बंद पड़ी खदानें हैं जो अब मौत की खाई में तब्दील हो गई, दूसरा गाड़ियों को लेकर कि जो पुरानी स्कूल बसें होती है, कंडम बसें होती हैं, और यही जानकारी संदीप आ भी रही है। संदीप जानकारी यही आ रही है, हालांकि अभी इसमें पूरी तस्दीक करनी होगी कि गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी थी। अब चूंकि आरटीओ की तरफ से ये नियम भी है कि खास तौर पर 4 पहिया वाहन है, अगर 15 साल से ऊपर है तो उन्हें कंडम श्रेणी में माना जाता है। फिटनेस कराने के बाद ही आप सड़कों पर उन्हें चला सकते हैं। कई तरह की लापरवाहियां हर स्तर पर यहां पर थी, इस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। इन सब के बीच IBC 24 वो सवाल भी आपके सामने रख रहा है कि इस पूरे हादसे के बाद में किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आकांक्षा, बिल्कुल, और एक एक करके सवाल आप इस वक्त IBC 24 की स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये सवाल हम प्रशासन से भी पूछ रहे हैं, प्रबंधन से भी पूछ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ है, इन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और किस तरह की अब कार्रवाई होगी। तो देखिए IBC 24 के सवाल है कि 12 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ा आज का सवाल, कल का सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन है, और इतने सालों से कंडम बस कैसे चल रही थी। जैसा कि मेरे सहयोगी हितेश बता रही कि 15 साल पुरानी ये बस हो सकती है, तस्दीक जरूर इसकी की जाएगी। और आरटीओ ने कंडम बस पर रोक क्यों नहीं लगाई। एक बड़ा सवाल यह भी है कि कच्ची और सकरी रोड पर कैसे यातायात चल रहा था, कैसे ये सब कुछ वहां पर, और मुरम खनन के बाद खदान को भरा क्यों नहीं गया, वह तरीके से यहां पर खनन किया जा रहा था, और प्रशासन ने शिकंजा क्यों नहीं कसा, यह भी एक बड़ा सवाल है। ये एक नहीं कई सवाल है जिनके जवाब भी IBC 24 आप तक जरूर पहुंचाएगा। जिम्मेदारों से भी हम जवाब जरूर लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी है आकांक्षा कि इससे पहले इसी स्पॉट पर हादसे हो चुके हैं, 2 हादसे पहले हो चुके थे, उससे सबक लिया नहीं और आखिरकार ये बड़ा हादसा हो गया, 12 लोगों की जान चली गई। बहरहाल इस पर जुड़ा अपडेट आपके सामने रखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। मुरैना से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मजदूरों को टक्कर मार दी। 2 मजदूरों की इस हादसे में मौके पर मौत हो गई। देर रात मजदूरी कर ये दोनों मजदूर लौट रहे थे। जिगनी गांव के पास की घटना है, माता बसैया थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरैना से हादसे की खबर, जहां पर 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में अज्ञात वाहन ने इन बाइक सवार मजदूरों को टक्कर मार दी थी, जिसमें दोनों मजदूरों की मौके पर ही जान चली गई। डॉक्टर मोहन यादव के आज के शेड्यूल के बारे में आपको जानकारी दे दें। आज छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर के दौरे पर रहेंगे।
सुबह 9:30 बजे उज्जैन में सिंधी समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर सुबह 11 बजे छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के लिए प्रचार करेंगे और फिर सुबह 11:30 बजे छिंदवाड़ा के दमुआ पहुंचेंगे, स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के भी अगर आज के कार्यक्रम की बात करें, मध्य प्रदेश के दौरे पर आज वो रहने वाले हैं। मंडला और डिंडौरी के दौरे पर रहेंगे सीएम साय। सुबह 11:30 बजे मंडला के सलवाहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:10 पर डिंडौरी के बमानी में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 4:30 बजे डिंडौरी के गोपालपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मंडला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये दोनों जगह आती हैं।